महाकवरेज का तीसरा दिन, सर्वे का तीसरा दिन, ज्ञानवापी परिसर में पूरी टीम मौजूद है। और कहां तक सर्वे पहुंचा है, किस तरीके से सर्वे चल रहा है और आज सर्वे का आखिरी दिन है और क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, ये तमाम सवाल एबीपी गंगा के साथ बने रहने पर स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 धुरंधर रिपोर्टर लगातार इनसाइड अपडेट यानी भीतर चल रही सर्वे की सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाहर किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है, ये आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अब तक की जो अपडेट रही जरा वो भी देखिए। सुबह मस्जिद की गुंबद से सर्वे की शुरुआत हुई है। 8:45 पर गुंबद पर सर्वे का काम खत्म हुआ है। उसके बाद उत्तरी हिस्से में गुंबद की वीडियोग्राफी कराई गई है और ऊपरी गुंबद पर लकीर खींची हुई थी, जिसके बाद पूरे नए सिरे से ये वीडियोग्राफी की कवायद शुरू हुई है। अब पश्चिमी हिस्से की वीडियोग्राफी होनी है। पश्चिम की दीवार के पास व्यास जी के कमरे का सर्वे जारी है और पश्चिमी हिस्से की दीवार का ही सर्वे अभी तक हुआ नहीं था। इसके बाद वजू खाने के पास जो जमीन है वहां पर भी सर्वे होना है और आज पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे का ये काम खत्म हो जाएगा। चलिए अब तस्वीरों के लिए रुक करते हैं। हमारे 3 सहयोगी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तीसरे दिन भी नीतीश, वीरेश और मोइन जहां पर रुक करेंगे। वीरेश और मोइन का इनके पास सर्वे को लेकर भीतर से क्या जानकारी आ रही है, क्या अपडेट है? जी वीरेश। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस सर्वे को लेकर यह है कि जो वादी पक्ष है सर्वे से बहुत संतुष्ट नहीं है और आज जो है वो प्रारंभिक जो पूरी सर्वे की रिपोर्ट है वो बना ली जाएगी। प्रारंभिक इस लिहाज से कह रहे हैं कि ये जो 3 दिन है, 3 दिन के बाद 3 दिन और की मांग होगी। जी हाँ, 3 दिन और की मांग कल कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि जो वादी पक्ष है इस सर्वे से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। पश्चिमी जो दीवार है उसके नीचे का जो सबसे बड़ा कमरा है, व्यास जी का कमरा, उसमें जो है जो चीज़ें मिल रही हैं, जो कलश, आकृतियाँ, स्वास्तिक चिन्ह, संगमरमर की मूर्तियाँ, मगरमच्छ की मूर्तियाँ और बाकी हिंदू आकृतियाँ जो मिल रही हैं, उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, वादी और प्रतिवादी, मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अभी एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि सर्वे बाधित हुआ है। सर्वे बाधित हुआ है इस वजह से 10:30 बजे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि आज 10:30 बजे सर्वे का काम खत्म होगा, सर्वे का काम 10:30 बजे खत्म नहीं हो पाएगा। हर रोज की तरह यानी परसों और कल की तरह आज भी 11:30 बजे के लगभग सर्वे का काम खत्म होगा, क्योंकि सर्वे का काम रुक गया है। मोइन, इस विवाद को कैसे समाप्त किया जा पाएगा? देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल पुख्ता है जो आप जानकारी दे रहे हैं कि सर्वे बाधित हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कहता हूं कि सर्वे बाधित ही हुआ है। जो सर्वे टीम थी वो तालाब के पास से हटकर जो बरामदा है वहां पहुंच चुकी है। वहां जो दरी बिछी हुई थी, कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो किसी बात को लेकर विवाद हुआ है जिसकी वजह से सर्वे रोक दिया गया है, या ये भी एक संभावना है कि जो तालाब का सर्वे चल रहा था, सर्वे का काम पूरा हो गया है और उसी जगह पर बैठकर डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, नोटिंग की जाएगी। उसके बाद सभी पक्षों के दस्तखत लेकर के सर्वे की कार्रवाई को पूरा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा अहम सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि जो वादी पक्ष है वो इस सर्वे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि जो पश्चिमी दीवार है, दीवार के पीछे जो मलबा है, अवशेष नुमा जगह है, खंडहर है, जहां नीचे व्यास जी का कमरा है, उस कमरे का भी सर्वे होना चाहिए। आप एक अहम जानकारी दे रहे थे कि व्यास जी के कमरे के ठीक पीछे की जो जगह थी वहां पर कई मूर्तियां मिली थी, शेषनाग की प्रतिमा मिली थी, कई पत्थर मिले थे और जिनको लेकर के जो हिंदू पक्ष था खासा उत्साहित था। तो जब उनके कमरे के पीछे के हिस्से से ये चीजें मिली हैं, तो यही वजह है कि जो हिंदू पक्ष है वो चाहता है कि व्यास जी के कमरे में भी सर्वे हो, वहां भी पड़ताल की जाए और उसे पूरी उम्मीद है कि उस कमरे से कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण क्लू मिल सकता है। तो 2 संभावनाएं इस बारे में हो सकती हैं कि जो वादी पक्ष है, जो लक्ष्मी देवी के पति ने कह भी दिया है कि वो इस मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करेंगे, और दूसरी एक संभावना यह है कि कोर्ट कमिश्नर सीधे तौर पर उनकी बात को मान लें, कल प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दे और कोर्ट से
कोर्ट से एक और अपील कर सकते हैं कि सर्वे जो है 3 दिन में हमने इतना काम किया, उस महत्वपूर्ण जगह पर भी हमें पड़ताल करनी है, उसमें वक्त लग सकता है, इसलिए कुछ और वक्त दिया जाए। लेकिन आप दावे के साथ कह रहे हैं कि 3 दिन का वक्त मांगा जा सकता है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से, तो ये एक बहुत अहम जानकारी होगा आप साझा कर रहे हैं। दर्शकों, सोर्सेज से खबर आ रही है, जो वादी पक्ष है, जो याचिकाकर्ता हैं, वो बहुत संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं इस सर्वे से। और 3 दिन में जो सर्वे हुआ है, यानी 2 दिन कल पूरा हुआ और आज जो तीसरा दिन है, उस सर्वे के लिहाज से वो बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कल 17 तारीख है, रिपोर्ट सौंपनी है, उस रिपोर्ट में गुहार लगाई जा सकती है कोर्ट से कि 3 दिन का वक्त हमें और चाहिए, 3 दिन का, जी हाँ, 3 दिन का वक्त हमें और चाहिए। कोर्ट ये कह सकता है कि आपको 1 दिन का वक्त दिया जाता है, 2 दिन का वक्त दिया जाता है, या कोर्ट सहमति व्यक्त कर सकता है कि 3 दिन और ले लीजिए। पूरी तरीके से मामला स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, पक्ष विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए। धार्मिक आस्था का सवाल है, धार्मिक जो मर्यादा है उसका ख्याल है, इसलिए ये जो पेचीदगी है उसे बहुत जल्दबाजी में निपटाने का काम कोर्ट नहीं करेगा, सर्वेयर नहीं करेंगे, अजय मिश्रा नहीं करेंगे, यहाँ का प्रशासन नहीं करेगा कि कहीं किसी के मन में शको सुबह रह जाए, कि कोई असंतुष्ट रह जाए, कोई कहे कि उस इलाके का तो हुआ नहीं, व्यास जी के कमरे में ढंग से हुआ नहीं, उस दरवाजे का नहीं हुआ, वो दीवार नहीं हुई, वो दर नहीं हुई। तो ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम हर पक्ष को संतुष्ट करना चाहते हैं, तब जाकर सर्वे की पूरी रिपोर्ट रखना चाहते हैं। देखिए वीरेश जी, मुझे जो लगता है कि ये पूरा का पूरा सर्वे एक बार फिर से कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है। वो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि चूंकि जो वादी पक्ष है वो कह रहा है कि मलबा हटाइए, स्ट्रक्चर हटाइए, नीचे का कमरा खुलवाइए, लेकिन इसी तरीके का आदेश वाराणसी के सिविल जज ने पिछले साल 8 अप्रैल को दिया था, जिसमें एएसआई से सर्वे कराए जाने की बात थी, खुदाई के जरिए सच्चाई का पता लगाए जाने का आदेश दिया गया था। लेकिन उस आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरीके की रोक लगाई थी, फिर से एक बार उस जजमेंट को पढ़ना होगा और उसके जो फैक्ट्स हैं, जो एक एक लाइन दी हुई है, उसको पढ़कर समझना होगा कि किस आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद भी जो वाराणसी की अदालत है वो मलबे को हटाए जाने का आदेश दे सकती है, या उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था पिछले साल दिया गया था वो लागू रहेगा? और अदालत कोर्ट की बात कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज आपने सवेरे सवेरे खबर डाली थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जा सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, ये टेक्निकल मामला है, कानून पेचीदगियां जो आम दर्शक हैं जो गंगा को देख रहे हैं वो इन पेचीदगियों को नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये जानना जरूर चाहते हैं कि बातें स्पष्ट हों। तो सामान्य शब्दों में दर्शकों को समझाने के लिए इन पेचीदगियों को कैसे स्पष्ट करें? देखिए, अगर सामान्य भाषा में, हमें सामान्य शैली में, आम शब्दों में का इस्तेमाल, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम समझाएं तो पहले चरण का सर्वे आज पूरा हो जाएगा। अब से कुछ देर के बाद सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन जो सर्वे वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो इतने भर के सर्वे से संतुष्ट नहीं है। उसका साफ तौर पर कहना है कि पीछे के हिस्से में जो मलबा है, मलबा हटा करके मलबे के नीचे की जो जगह है, जो कमरे हैं, वहां भी सर्वे होना चाहिए। इस बात को लेकर याचिका दाखिल की जाएगी। यानी इतने सर्वे भर से काम नहीं चला है, इस पर विवाद खड़ा हो गया है और सर्वे आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अब इस मांग को अदालत कितना मानती है, कोर्ट कमिश्नर कितना मानते हैं? क्या कोर्ट कमिश्नर ये मान लेंगे कि सर्वे यहीं खत्म कर देना चाहिए, या वो प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करके खुद अपनी तरफ से संस्तुति कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि कुछ और दिन दिया जाए ताकि वहां से मलबा हटाया जाए और व्यास जी के कमरे का भी सर्वे किया जाए? क्योंकि व्यास जी के कमरे के पीछे की जगह जो है, वहां आप जानकारी दे रहे हैं कि वहां से कई महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सामने मिले हैं, कई सामान मिले हुए हैं जो एक बड़ा आधार बन सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर मामला फंसता भी जा रहा है और इसको लेकर असंतोष का भाव भी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सर्वे के लिए समय और मांगा जा सकता है कोर्ट से और इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए, अब ये सर्वे को लेकर के जो बड़ी जानकारी है ये आपके सामने रख रहे हैं ब्यूरो चीफ और मोहम्मद मोइन लगातार आपको इनसाइड अपडेट दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में सर्वे पूरा हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सर्वे से वादी पक्ष
संतुष्ट नहीं है, आगे बढ़ाने की मांग कर सकता है हिंदू पक्ष। ये बड़ी जानकारी आ रही है। इस पूरे मामले पर अब कुल मिलाकर के मलबे के नीचे वाली जगह सर्वे को लेकर के मांग तेज हो सकती है वादी पक्ष की ओर से। ये बड़ी जानकारी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सर्वे टीम से बाहर किए गए हैं रामप्रसाद। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, गोपनीयता भंग करने के आरोप में इन्हें बाहर किया गया है। रामप्रसाद को सर्वे टीम से बाहर किया गया है। गोपनीयता भंग करने के आरोप में यह बड़ा कदम उठाया गया है। राम सिंह को हटाने की मांग को लेकर सर्वे बाधित रहा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जहां सर्वे की टीम से रामप्रसाद को बाहर करने की खबर आ रही है। वजह गोपनीयता भंग करने के आरोप में, और इसी वाद में लंबे वक्त तक सर्वे बाधित रहा। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वे की टीम से किसी को बाहर करने की खबर आ रही है और इस वजह से सर्वे बाधित रहा। क्या है ये पूरी खबर, नीतीश? लता, मैं थोड़ी देर पहले इस खबर को ब्रेक करा चुका था कि जो सर्वे टीम में शामिल एक व्यक्ति को बाहर करने की मांग को लेकर सर्वे बाधित हुआ था। हालांकि कुछ देर बाद वो सर्वे शुरू हुआ, लेकिन जो मांग थी, जो ऐतराज़ था, वो यही था कि रामप्रसाद सिंह को सर्वे की टीम से बाहर किया जाए। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि रामप्रसाद सिंह को बाहर कर दिया गया है और जो उन पर आरोप लगे थे वो ये थे कि कल जब वो सर्वे करके बाहर निकले हैं तो उन्होंने बयान दिए हैं कि बहुत कुछ हमारे पक्ष में था। लोगों को उनके इसी बयान से ऐतराज़ था, उनका ये कहना था। तब तक विशेष उधर की तस्वीरें भी दिखाइए उनको। जो सर्वे की टीम में शामिल लोग वादी पक्ष के लोग थे और इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष के लोग भी थे, वो ये कह रहे थे कि जो गोपनीयता है, जो सर्वे की गोपनीयता है, वो कहीं ना कहीं बाहर भंग हो रही है इस तरह की बयानबाजी से। तो अगर इन्हें बाहर किया जाता है तो जो लोग गोपनीयता भंग कर रहे हैं उन्हें सबक भी मिलेगा और ऐसी स्थिति में इनका भीतर जाना ठीक नहीं है। ऐसी अब आपको अपडेट बता दूं, रामप्रसाद सिंह को बाहर कर दिया गया है, सूत्र ये बताते हैं। स्नेहलता, लेकिन इसका सर्वे बाधित होने को लेकर भी जो खबर आ रही है, चलिए इस पर और भी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। क्या है भीतर की साइड अपडेट, वीरेश और मोइन का रुख करते हैं।